अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस लेसन में हम देखेंगे जो मगारी वर्ड है ये आप डेली कन्वर्सेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इटालियन लैंग्वेज में। तो मगारी का लफ्ज़ जो है हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आज का लेक्चर। अगर आपको इस मगारी के वर्ड के मतलब आपको समझ आ जाएगी कि इसको किस तरह इस्तेमाल करें। ये बहुत खूबसूरत सा वर्ड है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं जी। इसके तकरीबन 4 यूजेस हैं जिनके बारे में हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला यूजेस है जी, फोर्से को जो है ये सुस्तीतुईरे करता है, यानी कि जो फोर्से है उसकी जगह पे आप मगारी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फोर्से का क्या मतलब है? फोर्से का मतलब है शायद, ठीक है। तो जो फोर्से हैं उसको सुस्तीतुईरे करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए आप मगारी का जो है लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सा एक कहने के बजाय इसके कि आप कहें फोर्से, आप मगारी कह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोबेबिलिटा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटा है जो, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए आप जो है मगारी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक मिसाल देख लेते हैं जी। Magari il negozio è aperto oggi. Magari il negozio è aperto oggi. अब यहाँ पे जो मगारी है वो जगह ले रहा है फोर्से की, यानी कि शायद की। तो इस जुमले का क्या मतलब बनेगा? इस जुमले का ये मतलब बनेगा शायद आज दुकान जो है वो खुली होगी, या शायद आज दुकान जो है वो खुली है, ठीक है। Magari il negozio è aperto, शायद जो दुकान है वो आज खुली है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको इस सेंटेंस में आपको नज़र आ रही है, यानी कि एक चांस नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो फोर्से को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप मगारी का लफ्ज़ जो है वर्ड जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इसका ये यूज़ हो गया। सेकंड इसका यूज़ ये है esprimere un desiderio sarebbe bello, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अच्छा, डेसिडेरियो किसे कहते हैं? esprimere un desiderio यानी कि आपकी कोई ख्वाहिश है, उसको जो है उसका इजहार करने के लिए आप मगारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि sarebbe bello, ठीक है, खूबसूरत होगा अगर मेरी फ़लाँ ख्वाहिश या फ़लाँ जो है डेसिडेरियो जो है वो पूरी हो जाए, तब आप जो है मगारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। अच्छा, जो डेसिडेरियो है यहाँ पे, जो ख्वाहिश है आपकी, वो जो टेम्पो है वो प्रेजेंटे में होगी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में होगी। पार्टी नल फीने सेत्तिमाना, ये मतलब आपसे कोई पूछ रहा है, पार्टी नल फीने सेत्तिमाना यानी कि क्या तुम रवाना होगे इस वीकेंड पे? तो आप जवाब में कह सकते हैं मगारी, ठीक है, मगारी, यानी कि सेरेबे बेलो अगर मैं फीने सेत्तिमाना को जो है वो मतलब रवाना होऊंगा, यानी कि वीकेंड पे जो है निकलूँ। तो ये मगारी यहाँ पे जो मतलब बना रहा है वो ये बना रहा है कि ये आपकी ख्वाहिश है, एक डेसिडेरियो है। अगर आप मतलब फीने सेत्तिमाना पे निकलते हैं तो ये खूबसूरत होगा, सेरेबे बेलो, ठीक है। सेरेबे बेलो मतलब अच्छा होगा अगर ये डेसिडेरियो पूरी हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करे, ठीक है। क्वेश्चन है जी पार्टी नल फीने सेत्तिमाना, और आप जवाब में कह सकते हैं जी मगारी, यानी कि आई विश कि मैं वीकेंड पे जो है निकलूँ। ये इसका सेकंड यूज़ था। थर्ड यूज़ इसका क्या है जी? रिम्पियांतो। रिम्पियांतो यानी कि सेरेबे स्टातो बेलो। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, सेरेबे स्टातो, ऊपर सेरेबे बेलो मतलब अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे सेरेबे स्टातो बेलो यानी कि ये भी यहाँ पे जो है डेसिडेरियो की बात हो रही है, लेकिन इन पास्ट कैले के टाइम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेसिडेरियो नॉन रियलिज़ातो नल पासातो, यानी कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि आपकी पास्ट में पूरी ना हुई हो, तब आप उसको जो है उसका इजहार करने के लिए आप मगारी का आंसर जो है आंसर में दे सकते हैं। आई विंतो ला partita, आई विंतो ला partita यानी कि क्या तुम मैच जीत चुके हो, या क्या तुमने मैच जीत लिया है। तो आप अगर आपने नहीं जीता तो आप कहेंगे जी मगारी, मगारी, यानी कि अब लफ्ज़ वही है, आपका आंसर देना और जो सिचुएशंस, जिस सिचुएशन में आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं और जो टोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप ऊपर से लेके पहले से लेके तीसरी एग्जाम्पल तक देखें, सब में मगारी मगारी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सब में जो मगारी का जो एक्सप्लेनेशन है, जो मगारी का मीनिंग है वो चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन पे एक तो डिपेंड करता है
किस तरह का आपके आगे सवाल आ रहा है, और दूसरा ये डिपेंड करता है कि आप जवाब देते हुए टोन जो है वो किस तरह की जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई विंतो ला partita magari, ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि हाँ अगर मैं जीत चुका होता तो अच्छा होता, लेकिन वो जीता नहीं है, मतलब वो मैच जो है वो जीता नहीं है। तो चौथा जो है हमारे पास जो कह लें कि इसका यूज़ है से पॉसिबल है, मतलब इसकी जगह आप मगारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं सुस्तीतुइरे करने के लिए से पॉसिबल के वर्ड को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ti do un passaggio fino a casa। कोई आपसे पूछ रहा है, आपका दोस्त आपको पूछ रहा है, आप काम पे हैं, ठीक है, आपका कुलीग आपसे कह रहा है कि ti do un passaggio fino a casa, कि क्या मैं तुम्हें सवारी दे सकता हूँ, क्या तुम्हें सवारी चाहिए अपने घर तक, ठीक है। तो आप उसको जवाब में कहेंगे मगारी। मगारी यहाँ पे होगा से पॉसिबल है, ठीक है, मगारी से पॉसिबल है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सी से पॉसिबल है, हाँ मुझे चाहिए अगर मुमकिन है, ठीक है। तो ये आपने 4 कंडीशंस देखी जिसमें जो है मगारी का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हो रहा है जवाबात में। डिपेंड करता है आप टोन जो है आपकी जवाब देते हुए किस तरह की है, और जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है, फिर आपने उसी हिसाब से उस कंडीशन का रिप्लाई करना है और उसी हिसाब से मगारी का जो है वो मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत ये वर्ड है, ठीक है, मगारी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो ये इसके कुछ यूजेस थे डेली लाइफ में इसको इस्तेमाल करने के। होप सो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था ये पार्ट वाकई मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था मगारी को एक्सप्लेन करना, बिकॉज इट्स समथिंग रियली ब्यूटीफुल। मतलब आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए। अगर आपके इटालियन फ्रेंड्स हैं, अगर नहीं भी हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी इटालियन को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, मज़ीद मतलब लेवल इंक्रीज़ करने के लिए, फ्लुएंट होने के लिए इटालियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।